हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 4th का सेकेंड लेसन फन विथ शेप्स। तो आज हम इस लेसन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, एंगल्स। एंगल्स यानी क्या? कोण। लेट्स अंडरस्टैंड। लुक अराउंड फॉर द एंगल्स फॉर्म एट डिफरेंट प्लेसेस इन योर सराउंडिंग। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी जगहों पर एंगल यानी कोण दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए, एंगल बिटवीन द टू फिंगर्स। जब हम अपनी दो उंगलियों को इस तरह खोलते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस बनती है वहाँ पे एक एंगल तैयार होता है। नेक्स्ट देखिए, एंगल मेड बाय हैंड। जब हम अपने हाथ को एल्बो से बेंड यानी मोड़ते हैं तो अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच में एक एंगल बनता है। देखिए, यहाँ पे बेंड किया, यहाँ पे एक एंगल बना। नेक्स्ट देखिए, एंगल बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। पेड़ की जो दो ब्रांचेस होते हैं, मतलब दो शाखाएं, उनके बीच देखिए ये एंगल बनता है। तो ये क्या हुआ? एंगल्स। एंगल फॉर्म इन अ योगा पोज। जब हम योगा करते हैं और अपने शरीर को अलग अलग पोजीशन में रखते हैं तो बॉडी के अलग अलग पार्ट के बीच एंगल बनता है। तो देखिए, इस योगा पोजीशन पे यहाँ पे एक एंगल बन गया। Where two roads meet an angle is formed। जहाँ पे दो रोड एक पॉइंट पे मिलते हैं वहाँ पे एंगल तैयार होता है। An angle is formed between the two hands of clock। तो जो घड़ी होते हैं उसका हवर हैंड और मिनट हैंड, इन दोनों के बीच क्या होता है? एंगल तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल बन गया। An angle is formed between the two bladder of a pair of scissors। जब हम कैंची को खोलते हैं तो उसके जो दो ब्लेड है, ब्लैडर है, उनके बीच इस तरह एंगल तैयार होता है। An angle is formed between the seat and brackets of a chair। तो यहाँ पे देखिए ये कुर्सी की सीट है और ये सपोर्ट है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो इस तरह अगर हम हमारे जो आजू बाजू चीज़ें हैं वो देखेंगे तो उनके बीच इस तरह एंगल फॉर्म होता है। लेट्स रिमेंबर, वेरेवर टू लाइन्स मीट एन एंगल इज फॉर्म। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी दो लाइनें यानी दो रेखाएं एक पॉइंट पर मिलती है वहाँ पे एंगल बनता है। यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन एक पॉइंट पे मिले तो यहाँ पे क्या बना? एंगल। डू the activity 1, mark the place where an angle is formed in the picture of the letter below। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंग्लिश और मराठी लेटर्स दिए गए हैं। हमें ऑब्जर्व करना है कि जहाँ दो लाइन मिल रही है वहाँ एंगल को मार्क करना है। तो फर्स्ट लेटर देखिए एल है, यहाँ पे वन लाइन और ये टू लाइन यहाँ पे मीट हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल फॉर्म। नेक्स्ट लेटर है वी, वी पे यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है एम, यहाँ पे टू लाइन मीट हो रहे, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है टी, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जेड, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है म, यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे भी टू लाइन मीट हो रहे तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है त, यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा और एक एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। एक्टिविटी 2, लुक अराउंड योर क्लासरूम, ऑब्जर्व वेयर एंगल आर मेड एंड राइट इट। अपनी क्लासरूम में आपको आसपास देखना है और ऐसी चीज़ें खोजनी है जहाँ पे एंगल दिखाई देता है और उनका नेम यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए ब्लैक बोर्ड अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी एंगल तैयार होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड। टेबल, डोर, विंडो, बुक, डेस्क, इन सभी चीज़ों में हमें एंगल दिखाई देगा। ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना है।
एक्टिविटी 3, लुक एट द पिक्चर बिलो, ऑब्जर्व वेयर एंगल आर मेड एंड मार्क देम। पिक्चर को हमें देखना है और जहाँ पे एंगल बन रहा है वहाँ उन्हें हमें मार्क करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, ट्री है, तो ट्री के ब्रांचेस है, उनके बीच में क्या होगा, यहाँ पे एंगल बनेगा। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए स्लाइड है, और यहाँ पे स्लाइड और लैडर इन दोनों जहाँ पे मिल रहे वहाँ पे क्या बनेगा, एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूफ और वॉल के बीच में यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एंगल बनेगा। यहाँ पे डोर है, डोर का यहाँ पे एंगल बनेगा। नेक्स्ट पिक्चर में है बुक, तो यहाँ पे ओपन बुक के जो खुले हुए पेजेस है उनके बीच यहाँ पे एंगल बनेगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4, फोल्ड अ पेपर टू मेक अ स्क्वायर कॉर्नर एज शो इन द फिगर। तो आपको ऐसा पेपर लेना है और उसे इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है। फिर से उसे एक बार फोल्ड करना है, देखिए, और अभी ओपन करना है। तो यहाँ पे लाइन बन गई, बराबर जो एंगल आता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल बन गया, देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन निकाली है और यहाँ पे ये एंगल तैयार हुआ। तो ये एंगल क्या है, राइट एंगल। और राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। हम देखेंगे बुक का कॉर्नर, टेबल का कॉर्नर, एल, लेटर एल है, यहाँ पे क्या तैयार होता है, राइट एंगल, जो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी कोण के प्रकार। लेट्स अंडरस्टैंड, वेरीफाई द टाइप ऑफ एंगल यूजिंग द स्क्वायर कॉर्नर दैट यू मेड। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर कॉर्नर निकाला था। तो फर्स्ट एंगल का टाइप है राइट एंगल। अ स्क्वायर कॉर्नर इज अ राइट एंगल। स्क्वायर कॉर्नर के बराबर एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल है, एल में यहाँ पे स्क्वायर कॉर्नर बना, तो जिसका स्क्वायर कॉर्नर बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। और उस कितने का होता है, 90 डिग्री का। अभी मेरे पास ये है, अगर मैं इसे ऐसे रखूँगी तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट एंगल तैयार, स्क्वायर कॉर्नर। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एन एंगल स्मॉलर देन द स्क्वायर कॉर्नर इज एन एक्यूट एंगल। जो एंगल स्क्वायर कॉर्नर या राइट एंगल से छोटा होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल ऐसा होता है, ओके, और स्क्वायर का एक्यूट एंगल कैसे होता है, उससे छोटा। तो ये क्या हुआ, एक्यूट एंगल। यहाँ पे देखिए ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो जो स्मॉल एंगल होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है थर्ड वन, ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ग्रेटर देन द स्क्वायर कॉर्नर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल स्क्वायर कॉर्नर यानी राइट एंगल से बड़ा होता है उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है पर 180 डिग्री से छोटा होता है। तो देखिए ये क्या है, राइट एंगल, और इसको हम ऐसे बड़ा करेंगे तो ये क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे जो एंगल तैयार होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसे कहते हैं राइट एंगल मतलब समकोण, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। In this way, using the square corner, you can check where a given angle is right angle, acute angle और obtuse angle। तो इस तरह हम स्क्वायर कॉर्नर की ट्रिक यूज़ करके एंगल कौन सा है, राइट है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, इस। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 20 पे एक्सरसाइज दी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द स्क्वायर कॉर्नर आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे जो एंगल्स दिए उन्हें हमें स्क्वायर कॉर्नर से कंपेयर करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर कॉर्नर से स्मॉल है, छोटा है, मतलब ये कौन सा हुआ, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हमें लिखना है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखिए स्क्वायर कॉर्नर से ये बड़ा है, बड़ा कौन सा होता है एंगल, ऑब्ट्यूज।
तो ये एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एल शेप है, एल शेप मतलब स्क्वायर कॉर्नर, तो ये क्या हुआ, राइट एंगल। यहाँ पे देखिए ये अभी स्क्वायर कॉर्नर से बड़ा है, मतलब ये क्या हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे देखिए ये एल शेप दिख रहा है, मतलब ये है राइट एंगल। ये देखिए स्क्वायर कॉर्नर से छोटा है, मतलब ये है सबसे छोटा एक्यूट एंगल। तो इस तरह एंगल को आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन सेकेंड, यूजिंग द डॉट गिवन बिलो ड्रॉ अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे हमें डॉट्स दिए, उनका उपयोग करके हमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। तो देखिए पहले हम बनाते हैं एक्यूट एंगल। ये हुआ एक्यूट एंगल, ओके। अभी हम बनाते हैं राइट एंगल। ये क्या हुआ, राइट एंगल। नेक्स्ट हम बनाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो राइट एंगल से बड़ा होता है। ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट आज हमने सीखा कि एंगल क्या होता है, एंगल हमें अपने सराउंडिंग में कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं, और 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे हमने, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।